अगर उसने अपनी उस बनाई हुई सृष्टि में कुछ रूल्स ऐसे डाल दिए होते कि आपको यही करना है और आपको ऐसे ही चलना है, तो हमारा मन उसमें सेट नहीं होता। हमारा मन ये कहता, उल्हाना देता कि भगवान ने सृष्टि बनाई और हमको तो ये नहीं करना था, फिर भी हमको करना पड़ता है। आप जैसा करो वैसा कर सकते हो, स्वतंत्र हो। भगवान को मानो ना मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, अल्लाह को मानो, गॉड को मानो, ईसा को मानो, मूसा को मानो, जिसको मानना है मानो। यहाँ तक कि आप बकरी पर बैठने वाली माता जी को मानो, स्वतंत्र हो। ये है ना, कुछ तामसी देवी देवता होते हैं, है ना, आप उनको मानो। ऐसे लोग भी जी रहे, ऐसे लोगों के पास भी पावर्स है। और ऊपर से क्या कहते हैं कृष्ण कि जिस जिसकी यो यो याम याम तनुम भक्त, जिस जो जिस जिसका भक्त है उसको उसमें मैं लगाता हूं, है ना। मतलब आपके अनुसार, वाह, कंपनी का मालिक आपके अनुसार काम करता है, वाह। छोटी छोटी बातों के लिए वाह करते हो आप, कितना सच में कितना आश्चर्य है। जो जो जहां जहां जिस जिसका भक्त है उसको मैं वहां वहां उस भक्त के लिए उसकी श्रद्धा बढ़ाने का काम करता हूं। पर एक चीज के लिए एक जगह पर कहते हैं, वास्तविक बात कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पर मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है। हम क्या लेना चाहते, वाह, सच्ची बात तो ये कही है ना, वास्तविक 100% खरी बात, 24 कैरेट गोल्ड, कोई मिलावट नहीं, 24 कैरेट बात तो ये कही है। पावर्स दे रखे हैं आपको कैसे करना है, पर कहीं ना कहीं आप फिर स्वतंत्र नहीं हो। कहां स्वतंत्र नहीं हो कि जहां आप मनमानी और स्वच्छंदता और उछलंगता पूर्ण व्यवहार करते हो, तो वहां कर्म का डंडा कहीं ना कहीं है। अगर ये ना होता तो क्रूर अति क्रूर हो जाता, निर्बल अति निर्बल हो जाता, धनवान अति धन में मद चूर होकर मदमस्त होकर दूसरों पर अत्याचार करता। अगर तो ये कर्म का सिद्धांत ना होता तो कहीं ना कहीं तो उसे खींचनी तो पड़ेगी ना डोर, क्योंकि मानव मन का स्वभाव है कि वो सुखों में और प्रलोभनों में अपनी औकात भूल जाता है। जब औकात भूलता है तब दूसरों पर अत्याचार शुरू होता है। यहां पर भी भगवान को बैलेंस करना पड़ा है, किसके लिए, उस हर छोटे व्यक्ति के लिए, कि उसे ध्यान रहे। आप हर उस निर्बल व्यक्ति के मुंह से एक चीज जरूर सुनते हुए पाओगे कि कोई नहीं, भगवान है ना, करेगा हिसाब बराबर। उसको विश्वास क्यों है कि मेरा वो है, मेरा भगवान है। अगर तो इसने ये रूल ना निकाला होता, अगर उसने अपने आप को कर्म के सिद्धांतों में ना बिठाया होता, तो आज वो तो निर्बल और निर्बल हो जाता ना। उसे बल कैसे आता, ये शब्द भी उसको बल देते हैं, भगवान है ना, करेगा हिसाब बराबर। जो निर्बल बलवानों को पहुंच नहीं सकते, जो शोषणकर्ताओं को पहुंच नहीं सकते, वो एक चीज जरूर कहते हैं कि भगवान है ना, देख रहा है, वो करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसने अपना बैलेंस बैठा दिया, पर फिर भी पावर्स दे रखी है। फिर जब आप पावर्स का दुरुपयोग करते हो, वहां डंडा बचता है, हर किसी के लिए बचता है। और हर किसी के लिए नियम है, ऐसा नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति के लिए है, संतों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, विद्वानों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए, निर्बलों के लिए है, बलवानों के लिए, हर किसी के लिए एक ही नियम लागू पड़ता है। पावर्स दे रखे, उसका उपयोग करने का अधिकार आपका है, पर अगर आपने पावर्स का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो डंडा बजाने के लिए वो बैठा है। वो अपनी याद दिलाता है कि मैं हूं, मैं हूं, है ना, इसको भूल मत। समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो उसका सॉल्यूशन होता है उसके पास भी, पावर्स। तो आप देखिए उसका सिस्टम कितना सही है कि वो आके, उसकी सृष्टि है, आके किसी को बोलता नहीं है,
कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर्मों के फल स्वरूप प्रत्येक कर्म के बाद वो बोलता हुआ नजर आता है, अगर कोई देखने की ताकत रखता है तो। कोई तो है, कोई तो है जिसने देखा है। किसी ने नहीं देखा, पर किसी ने तो देखा है। किसी ने नहीं सुना ये कहते हुए, पर किसी ने तो सुना है। तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। चाहे लाखों फूल की मालाएं डल जाए या लाखों कोई जूते मार ले, पर उसे पता है सामने वाले ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत जिस दिन जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, उस दिन अपने पावर्स का दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। हम भूल जाते, जब सत्ता मिलती है हम भूल जाते, पावर्स मिलते हम भूल जाते, अनुकूलता मिलती है हम भूल जाते, सुख मिलता है हम भूल जाते कि कोई है जो हम ना कहें, ना सोचें, ना दिखाएं, फिर भी किसी एक को दिख रहा है।